प्यारे बच्चों, मैं सुनील पाल आपके लिए लासा मासा का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए किस प्रकार कैसा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। इसको लगाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। पहली संख्या इंटू यानी गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है मासा गुणे लासा। ये आपका फार्मूला होता है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या उसके बराबर में मासा इंटू लासा। पहली संख्या दे रखी है 24, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है, और मासा जो है आपका दे रखा है 8, ये आपका मासा दे रखा है, और ये आपका लासा दे रखा है। तो इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। तो संख्या पहली संख्या क्या था, फार्मूले में मेरा था, हम लोग था पहली संख्या, यानी पहली संख्या क्या है 24 गुणे दूसरी संख्या ये पूछा है, तो हमने इसको लिख लिया x बराबर मासा आपका दे रखा है 8 इंटू लासा कितना है 48। ठीक ना, हमने इसको फार्मूले पे रख लिया। अब हम क्या करते हैं, काटते हैं 24 दूना 48, इधर बचा x, इधर 8 इंटू 2 यानी 8 दूनी 16। तो आपका जवाब हो गया 16, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आई है 16। इस प्रकार हमारा जवाब हो जाएगा 16। तो देखा आपने कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आता है, मुझे कई एग्जामों में ये मिला है, इसलिए मैंने बताया। तो देखते हैं अगला सवाल, दूसरा नंबर। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल आपका इस प्रकार है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ की प्रतिशतता होगी। पहला जवाब आपका है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 11 और चौथा है 15। तो हम देखते हैं, क्या दिया है इसमें, क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य को हम CP लिखते हैं, कास्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं SP यानी सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस आपका दिया है 10, सेलिंग प्राइस दिया है आपका 11। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कास्ट प्राइस का मतलब होता है जिस पे हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस पे हम बेचते हैं। यानी 10 रुपये का हमने कोई वस्तु खरीदी और 11 रुपये की उस वस्तु को बेच दिया, तो हमें कितना लाभ हुआ, 1 रुपये लाभ हुआ। अब हमें ये जानना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इनका अंतर कर लेते हैं। 10 और 11 का अंतर कितना हुआ, 1। हम क्या करते हैं, 1 0 हम यहाँ बढ़ा देते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, 1 0 यहाँ बढ़ा देते हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि हमेशा 100 जो होता है अपना 100% जो होता है अपने में पूर्ण होता है। तो 100 रुपये का हमने उसको ख़रीदा
और 110 का बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10%। इस प्रकार आपका जवाब हो जाता है 10%। प्यारे बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो हमें औसत निकालना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि औसत होता क्या है। औसत का मतलब होता है, अगर बीच की संख्या जैसे लिखा है 1 1 2 3, अगर कोई पूछे औसत क्या होगा तो हम बताएंगे 2 होगा। ये कैसे निकाला? क्या करते हैं हम, औसत हमेशा बीच की संख्या निकल होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5, अब क्या औसत हो गया हमारा? अब हमारा औसत हो गया 3। ठीक है, इस प्रकार और देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, अब हमारा औसत क्या हो गया? अब हमारा औसत हो गया 4। तो ये हम किस प्रकार जानते हैं? ये इसको निकालने के लिए हम करते क्या हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या लिखी थी, यहाँ पे 5 संख्या लिखी थी, यहाँ पे 7, तो हम लोग देख लिया कि यहाँ पे किस प्रकार गिन लिया कि बीच में संख्या कौन सी है, तो जान के 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, ये बीच में इधर 2 इधर 2 इधर, ये बीच में, तो हम देख पाते हैं, तो हम निकाल लेते हैं। जहाँ पे 100 संख्या है, 200 संख्या है, 500 संख्या है, वहाँ पे हमें बीच की संख्या औसत निकालना होता है। तब हम क्या करते हैं, हमें करना होता है, हम पहली संख्या को उठा लेते हैं और लास्ट की संख्या को, इनको जोड़ देते हैं, आधा कर देते हैं। यानी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, पहली संख्या है 1 और लास्ट की संख्या है 3, इनको जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। 3 और 1 कितना हो गया? 4। जब हम इनको आधा कर देंगे, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, तो आपका जवाब कौन सा आ गया? यही वाला 2, ये वाला। यहाँ पे क्या करते हैं, 5 और 1 6, 5 और 1 इनको जोड़ा हमने, 6 हो गया। 6 का आधा कितना हो गया? 3। यहाँ पे 1 और 7 कितना हो गया? 8, 8 का आधा 4। इस प्रकार हम औसत निकालते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम 100 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव, प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत, यानी पहली संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, 5 6 7 ऐसे 9, लास्ट में 100, इनका हमें औसत हमें चाहिए होगा। औसत कौन सा होगा इनका औसत? हमने आपको बताया, करते क्या हैं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या है 100, इनको जोड़ के आधा कर देंगे। 100 और 1 कितना हुआ? 101, और 2 से भाग करेंगे हम, 2 पंचे 10, 2 से हम 1 में भाग करेंगे, जाएगा नहीं, न जाने का 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट आएगा, 2 पंचे 10, 50.5। आपका जवाब कितना हुआ? 50.5, यानी 101 का हम आधा करेंगे तो 50.5 होगा। यही आपका जवाब हो गया।